2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर अपनी नियमित करने की मांग को लेकर लंबे समय से जो संघर्ष है वो कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने शहीद स्मारक पर जो धरना है, आंदोलन है और विरोध है वो यहाँ पर किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती या उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता तो वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ से उठते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि जब प्रेशर बढ़ा, दबाव बना तो उसके बाद में वार्ता का जो दौर है वो भी चला। वार्ता के अंदर कहीं ना कहीं समझाइश की जो बात है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ वार्ता के अंदर रहा और किस तरीके से ये धरना अब आगे चलेगा या अभी फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी के महासंघ के जो अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, वो हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार अगर पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों की बात करें, वो संघर्ष कर रहे थे काफी लंबे समय से, आप भी कल वहाँ धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो मांग है वाजिब है, लेकिन उसके बाद में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए उनका जो धरना है वो जारी रहेगा। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ बातचीत हुई, समझाइश हुई और वार्ता अगर हुई है तो क्या कुछ उसमें पहलू निकलते हुए सामने आए? राजस्थान के शिक्षा कर्मी और पैरा टीचरों ने पिछले कई दिनों से सरकार के सामने मांग रखी, ज्ञापन दिया और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिए कि उन्हें स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि सीएसआर रूल्स 2022 के तहत जिस कर्मचारी को 15 साल की सेवा कर चुका है उसे 5 साल मानते हुए स्थायी किया जाएगा। ये निश्चित उस संविदा रूल्स 2022 में स्पष्ट किया हुआ है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने उन्हें स्थायी नहीं किया और इसी बात को लेके ये पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए, परंतु अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया, क्योंकि कई बार उस आदेश को करने के लिए शिक्षा विभाग के दबाव बनाया जाता है, तो वो कभी डीओपी में रूल्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद में फाइनेंस को भेज दिया जाता है। परंतु स्पष्ट तौर से फाइनेंस विभाग ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ से जो भी बजट है और जो भी हमारी कार्यवाही है वो पूर्णतः पूरी है। और अब शिक्षा विभाग के पाले में दूसरा, कार्मिक विभाग ने भी अपने स्तर पे जो भी करना चाहिए था, उन्होंने नियम बनाने चाहिए थे, जो करना स्थायी करने के लिए जो उचित व्यवस्था थी वो सारी करके और शिक्षा विभाग को भेज दी। परंतु शिक्षा विभाग अपनी अकुशलता के कारण समझें या शिक्षा विभाग की विफलता ही समझिए कि पिछले कई वर्षों से जो 2022 का सीएसआर रूल्स है उसमें स्थायी हो जाने चाहिए थे, जिसमें स्पष्ट तौर पे है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जो 15 साल है उसको आईएएस पैटर्न पे 5 साल मानते हुए, 3 साल पे 1 साल माना, 15 साल पे 5 साल मानते हुए स्थायीकरण किया जाएगा। ये स्पष्ट है सीएसआर रूल्स में। उसके बावजूद भी राज्य सरकार की ढिलाई समझें या विभाग की हठधर्मिता समझें, इनको स्थायी नहीं किया गया और इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन तो इन्होंने बहुत किया। उनमें से कुछ लोग पहले लग भी चुके थे, स्थायी भी हो चुके थे, प्रबोधक भी बन चुके थे, पर कुछ लोग टेक्निकल कारण से नहीं बन पाए थे। इस वजह से इनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान ये आज स्कूल में पढ़ाई करवा रहे बच्चों का, स्कूल में जो भी अध्यापक का कार्य वो पूर्णतः सुचारू रूप से ये कर रहे हैं और क्वालिफाइड भी है अध्यापक बनने की। उसके बावजूद भी इनके साथ शोषण हुआ और इस बात को लेके कल जो शहीद स्मारक पे धरना दिया गया था, अनिश्चितकालीन था निश्चित तौर पे, और हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर हमने शिक्षा सचिव के पास जो है वार्ता करी। वार्ता में शिक्षा सचिव ने हमें आश्वस्त किया कि जो फाइल ऑफलाइन लीगल लॉ ने मंगवाई है ऑफलाइन जाएगी और आज ऑफलाइन चली गई और 1-2 दिन में जो शिक्षा विभाग का कार्य पूर्ण होने के बाद में ये कैबिनेट में जाएगी। तो इन्होंने कहा कि शीघ्र ही हम कैबिनेट के लिए तैयार कर देंगे, फिर बाद में कैबिनेट इस पे निर्णय करेगी, मोहर लगाएगी। उसके बाद राज्यपाल के यहाँ से, कार्मिक विभाग राज्यपाल के यहाँ से अनुमोदित करके और इसका जो है राजपत्र में जो छपाई कराएगी। उसके बाद ये पूर्णतः नियम लागू हो जाएंगे। तो इस बात से हमें आश्वस्त और विभाग के उच्च अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग के, उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इनका जो समाधान है वो किया जाएगा, इनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। ये
आश्वस्त के बाद हम जो है 15-20 दिन के लिए जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना था उसको स्थगित कर दिया। देखिए, लंबे समय से जो संघर्ष है वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी इन्होंने अपनी मांग नहीं उठाई हो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई हो, लेकिन अब एक आश्वासन वापस मिला है। तो ऐसे में अगर ये आश्वासन पूरा नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड इनको दिया गया है कि अगर अगर आश्वासन नहीं पूरा होता है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर से सभी जो पैरा टीचर शिक्षाकर्मी है एक बार फिर एक मंच पर आएंगे और अपना जो विरोध आंदोलन या अपनी जो बात है वापस रखते हुए नजर आएंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शीघ्र इनकी मांगों को दूर किया जाए। कोई लंबी मांग भी नहीं है, सीएसआर रूल्स बने हुए हैं। सीएसआर रूल्स के तहत अगर ये नियमितीकरण होते हैं तो निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा फायदा होगा और राज्य सरकार का भी होगा, जिन्होंने अपनी डेडलाइन भी कह रखी कि दिसंबर में जो इनका कार्य हो जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार की ढिलाई के कारण, विभाग की ढिलाई के कारण ये सारा मामला अटका हुआ है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा, कल भी लोगों ने इच्छा मृत्यु तक की इच्छा जाहिर की है राजस्थान सरकार से। तो अगर मैं समझता हूँ राजस्थान के जो शिक्षा विभाग है, इन्होंने अतिशीघ्र कार्य नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है संघर्ष का होगा। अभी अगर देखा जाए तो कितने लोग इस मामले के अंदर जो प्रभावित है, आपके अनुसार कितने ऐसे लोग होंगे जो लगातार इस अपनी बात को लेकर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? जो स्थायीकरण की मांग को लेके कल जो लोग थे पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी, ये करीबन 7 से 8 हज़ार है। परंतु मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जो पंचायत सहायक है, पंचायत शिक्षक है और अन्य मिला के लगभग, अगर सरकार ने ये आदेश किया है तो लगभग 60 से 70 हज़ार कर्मचारियों प्रभावित होंगे। और जिस तरीके से 2 साल की छूट अभी जो राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार हो रही है और उसके आदेश में विलंब हो रहा है, ये बड़ी विडंबना है राज्य सरकार की कि इन्होंने बजट में घोषणाएं कर दी, उसके बावजूद भी अगर आदेश जारी नहीं किया तो निश्चित तौर पे ये सरकार की फेलियर है। और अगर ये आदेश जारी होता है तो पंचायत शिक्षक है और अन्य जितने भी कर्मचारी हैं जो संविदा रूल्स में आ रहे हैं, उनको 2 साल की छूट मिल जाती है। तो राजस्थान की पंचायत शिक्षक और विद्यार्थी मित्र जो पंचायत शिक्षक बने थे, उनके साथ अन्य कैडर जो भी संविदा रूल्स में आ रहे थे, अगर 2 साल की छूट अलग से इनको मिल जाती है तो निश्चित मानिए राजस्थान के बहुत बड़े तबका, जो विशेष तौर से शिक्षा विभाग का तबका है, उनमें बहुत बड़ी खुशी की लहर होगी। देखिए, ये थे गजेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर अपनी मांगों को लेकर नियमित करने की जो मांगों को लेकर अपना जो धरना आंदोलन और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, फिलहाल वो उनकी समझाइश यहाँ पर अधिकारियों से हुई है और एक आश्वासन यहाँ पर मिला है। उस आश्वासन के बाद में उन्होंने जो धरना है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इनकी जो मांग है वो जल्दी पूरी कर ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर इनका आंदोलन एक बार फिर धरातल पर देखता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगर।